एक बार की बात है, संसार में अधर्म और अत्याचार का बोलबाला हो गया था। राक्षस रक्तबीज नाम का एक असुर, जिसने कठोर तपस्या से ये वरदान पाया था कि उसके रक्त की हर बूंद जो जमीन पर गिरेगी, उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के घमंड में उसने देवताओं को हरा दिया और धरती पर हाहाकार मचा दिया। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को याद किया। माँ पार्वती ने रक्तबीज का वध करने का निश्चय किया और माँ काली का रूप धारण किया। काली माता का रूप भयानक था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके गले में मुंडों की माला थी और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। काली माता ने रक्तबीज और उसकी सेना पर हमला कर दिया। वे राक्षसों का वध करती गईं और उनके रक्त को पीती गईं, ताकि धरती पर खून न गिरे और नए राक्षस न पैदा हों। लेकिन जैसे जैसे वे राक्षसों का वध करती गईं, उनका क्रोध और भी बढ़ता गया। वे रक्तबीज के रक्त को पीकर मदमस्त हो गईं और पूरी दुनिया को नष्ट करने पर आमादा हो गईं। उनका क्रोध इतना विकराल था कि सभी देवता डर गए। वे भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने माता काली के क्रोध को शांत करने का निश्चय किया। वे काली माता के सामने लेट गए। काली माता, जो क्रोध में अंधी हो गई थीं, उन्होंने भगवान शिव को नहीं देखा और उन पर अपना पैर रख दिया। जैसे ही उनका पैर भगवान शिव पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने भगवान शिव को देखा और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस तरह भगवान शिव के शांत स्पर्श से माँ काली का क्रोध शांत हुआ और संसार बच गया।